क्वेश्चन नंबर 13 है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर द पॉइंट्स D, E and F given that the coordinates of D, E and F are 5,1, 6,5 and 0,3 respectively. Find the coordinates of ABC. हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जिसके हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं, ये हमारा A है, ये B और ये C. इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं हमें D, E एंड F. हमें D के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5,1, 5,1, E के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 6,5 और F के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,3. हमें ABC के मिड पॉइंट ABC के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो देखिए बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है x1. देखिए यहाँ पे ABC के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे तो हम इसे मानेंगे x1, y1. इसको मान लीजिए आप x2, y2. इसको मान लीजिए x3, y3. तो हम x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 हमें दे रखा है 5. यहां से बनता है हमारा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5 टू जा 10. नेक्स्ट हम निकालेंगे x1 y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू हमें रखा है 1. यहां से निकलता है हमारा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 बन जा 2. इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे सेकंड मान लीजिए. नेक्स्ट हम निकालेंगे x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 6. यहाँ से हम निकालेंगे x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 टू 12. नेक्स्ट y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू दे रखा है हमें 5. तो y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 5 टू 10. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4. नेक्स्ट है हमारा x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 0. तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन नंबर 5. ऐसे ही y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू दे रखा है हमें 3. हम निकालेंगे y1 प्लस y3, 3 टू जा 6. ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 6. अब देखिए ये भी हमारी x के कोऑर्डिनेट है, ये भी x के हैं और ये भी x के हैं. तो इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ को ऐड करने पर तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ. फर्स्ट में क्या है हमारा x1 प्लस x2, थर्ड में है हमारा x2 प्लस x3 प्लस फिफ्थ में है x1 प्लस x3. ये हमारा 10 प्लस ये बनता है 12 प्लस ये है 0. ये 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 ये दे रखा है हमारा 22. ये होता है हमारा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22. यहाँ से बनता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11. अब देखिए हमारे x1 प्लस x2 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ देखिए 10. तो हम निकालेंगे 10 प्लस x3 इज इक्वल टू हमें देखा है 11. तो यहाँ से निकालेंगे हम x3 इज इक्वल टू हो गया हमारा 11 माइनस 10, ये बनता है हमारा 1. x3 निकलता है हमारे यहाँ से 1. देखिए अब आगे यहाँ देखिए, अब हम x3 की वैल्यू पुटअप करिए आप यहाँ पे. तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू आपका था 0. तो यहाँ पे आप x3 की जगह पे रखो 1 प्लस x1 इज इक्वल टू 0. तो x1 का क्या निकलता है आपका, x1 निकलेगा आपका प्लस है, इधर जाके नंबर निकलेगा माइनस का 1. नेक्स्ट x1 की वैल्यू को आप पुटअप करिए इक्वेशन फर्स्ट में. तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 था आपका. तो यहाँ पे x1 की जगह पे रखो आपको -1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10. तो ये बनता है प्लस, इधर जाके हो जाएगा माइनस.
ये माइनस से बढ़ा के प्लस होगा, 10 + 1 ये होगा 11। ऐसे ही 2, 4 एंड 5 में हमारे y के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 2, 4 एंड 5। ये होगा हमारा y1 + y2 प्लस y2 + y3 प्लस y1 + y3 इज इक्वल टू, यहाँ पे बनता है हमारा 2 प्लस ये होगा हमारा 10 और ये होगा हमारा 6। ये हो गया 2y1 + 2y2 + 2y3, ये बनता है हमारा 18। तो y1 + y2 + y3 होता है हमारा 2 9 18 9। यहाँ पे y1 y2 की वैल्यू दे रखी है हमें 2, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे 2 + y3 इज इक्वल टू 9। तो हमारा बनता है y3 इज इक्वल टू 7। अब y3 की वैल्यू को यहाँ पुटअप करिए, तो y2 + y3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 7 रखिए हम y3 की जगह पे, तो ये होगा हमारा y2 माइनस का प्लस का 7 10। तो हमारा निकलता है y2 इज इक्वल टू ±-3। नेक्स्ट y2 की वैल्यू को आप रखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में ये होती है हमारी y1 + y2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम y2 की वैल्यू को रखेंगे 3, तो हमारा निकलेगा y1 + 3 + 2, तो निकलता है हमारा, यहाँ से निकलेगा हमारा y1, ये प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2 - 3 ये होगा -1। अब लिख लीजिए हमारा x1 के पॉइंट क्या थे हमारे, x1 हमारा निकला था -1, x2 था हमारा x2 कहाँ था हमारा, देखिए x2 कहाँ निकाला था हमने, यहाँ निकला था हमारा x2, ये था हमारा x2 इक्वल टू 11। x2 दे रखा है हमारा 11 और x3 है हमारा x3 1। ऐसे ही लिखेंगे y1 निकल रखा है हमने, हमारा y1 है -1 और y2 दे रखा है हमारा y2 है 3 और y3 है हमारा 7। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 10 streets in each direction. First रखा है, using 1 centimeter is equal to 200 meter, draw a model of the city in your notebook. Represent the roads or streets by single lines. तो देखिए हमें ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक सिटी की रोड्स दे रखी हैं। देखिए इसे मानिए ये हमारा ईस्ट साइड, ये कुछ कम दिखाई दे रहा है, इसे लीजिए, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ ऊपर वाला और ये है साउथ। ईस्ट से वेस्ट तक और नॉर्थ से साउथ तक हमें 10-10 रोड निकालनी है और उन सभी के बीच की जो दूरी दे रखी है वो 200 मीटर के अपार्ट की दे रखी है और जो हमें स्केल दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर का दे रखा है। तो देखिए मैं यहाँ बना रही हूँ, आप अपने ग्राफ पे बनाना 1 सेंटीमीटर आप लिखना, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ये स्केल मानना आप। तो देखिए पहले ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट खींचेंगे हम, 1 2 3 4 5, ऐसे ही 2 3 4 एंड 5, ऐसे ही नॉर्थ साउथ खींचिए, 1 2 3 4
एंड 5। सभी के बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी मानेंगे। ऐसे इधर से खींचिए 1 2 3 4 एंड 1 5। इन सभी के बीच में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर अपार्ट मानेंगे हम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन ऑफ फॉर्म्ड बाय 2 streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each street intersection is referred to in the following manner: the second street running in the north-south direction and fifth street east-west direction. At some crossing, then we call this street intersection 2,5. Using this convention, find how many street intersection can be referred to as 4,3. तो देखिए हमें नॉर्थ से साउथ में हमें स्ट्रीट जो जा रही है वो सेकंड स्ट्रीट पे, ये हमारी फर्स्ट, पहले यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, ये 1 मान लीजिए इसे, ये हमारा 1 2 3 4 5, इधर से भी -1 -2 -3 -4 एंड -5, इधर से 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो देखिए जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है उसमें फर्स्ट सेकंड से आप मानेंगे। देखिए यहाँ से गलती हुई है ये नंबरिंग में, इसे ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ देखिए। तो हम नॉर्थ से साउथ में सेकंड पे और ईस्ट से वेस्ट पर फिफ्थ पर हमारी स्ट्रीट जा रही है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा है। ऐसे ही हमसे पूछा गया है फर्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो हमें 4,3 पर, यानी कि x पर 4 और y पर 3, x पर 4 और y पर 3, वो होगा यहाँ पॉइंट दे रखा है। और हमसे इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है कितने होंगे, तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हमारा। ऐसे ही पूछ रखा है कि हमारा 3,4 पर 3, x पर 3 और y पर 4, ठीक कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। तो देखिए दोनों के ही इंटरसेक्शन एक एक ही निकल रहे हैं। हम तो लिखेंगे अपने ए पॉइंट को लिखेंगे ए 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, 1 intersection can be referred to as 4,3 एंड बी में लिखेंगे हम 1, इसमें भी 1 दे रखा है हमारा, 1 intersection a computer graphics program display image on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A 100,150. Another circle icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point B 250,230. Determine. हमें पॉइंट दे रखा है फर्स्ट, वेदर एनी पार्ट्स ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन, और सेकंड दे रखा है वेदर द 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए हमें एक कंप्यूटर की स्क्रीन दे रखी है जिसपे हमें, जिसकी जो वाइड दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है हमें वो 100 पिक्सल की दे रखी है, 800 पिक्सल की दे रखी है, और जिसकी हाइट जो दे रखी है वो 600 पिक्सल की दे रखी है। और उस पे 2 आइकन दे रखे हैं हमें। जो पहला आइकन है ए, उसकी रेडियस 80 पिक्सल की दे रखी है और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 100,150। तो देखिए 100,150 यानी कि x पे 100 और y पे 150, y पे 150 कुछ यहाँ होगा वो पॉइंट। तो देखिए ये पॉइंट है हमारा यहाँ पे, x पे 100, y पे 150 यहाँ होगा, और इसकी जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 80 पिक्सल का, यानी कि
आपको अपने कंपास में 80 सेंटीमीटर भरना है, मतलब 80 सेंटीमीटर मतलब है 8 सेंटीमीटर भरना आपको। फिर उसमें एक सर्कल बनाना, छोटा सा सर्कल बनेगा, बहुत ही छोटा सा सर्कल बनेगा, आपको कुछ इस तरीके का सर्कल बनेगा, वो उस सर्कल को ड्रॉ करना है आपको। एंड नेक्स्ट दे रखा है हमें अनदर सर्कल दे रखा है, ये पॉइंट हमारा ए आइकन दे रखा है। जो दूसरा आइकन है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 2,50 और 230, 250 और 230 दे रखे हैं। तो x पर दे रखे हैं 250 यानी कि 200 और 300 के बीच में, और 230 यहाँ पे कुछ यहाँ आएगा, वो आप ग्राफ पे सावधानी से बनाइएगा। उसके बाद जो इसका रेडियस है, जो आपको सर्कल ड्रॉ करना है, इसको सेंटर मान के जो सर्कल ड्रॉ करना है उस पे आपको वो 100 पिक्सल का करना है। यानी कि आप अपने कंपास में 100 का मतलब 10 है, 10 सेंटीमीटर लीजिएगा और उससे एक सर्कल ड्रॉ करना। जो सर्कल बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और हमसे इनसे रिलेटेड कुछ पूछे गए हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेदर एनी पार्ट्स ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। हमसे जो ये पूछे गए हैं, जो ये सर्कल बने गए हैं, क्या ये स्क्रीन के आउटसाइड में बन गए हैं? नो, बोथ ऑफ द सर्कल, हम बोलेंगे पहला पार्ट है हमारा, नो बोथ ऑफ द सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। स्क्रीन के बाहर नहीं बन रहा है, स्क्रीन के अंदर ही बन रहा है। हमसे नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया है, वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को काट रहे हैं। ये वाला सर्कल और ये सर्कल एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, देख सकते हैं आप, है ना। तो हम लिखेंगे यस, सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे यस, टू सर्कल्स intersect each other as shown in the figure। जिस तरह से आपने फिगर में देख रखा है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 है, प्लॉट द पॉइंट्स A 2,1, B -1,2, C -2,-1 and D 1,-2 in the coordinate plane is ABCD is square। ABCD क्या है ये पूछा है, क्या ABCD जो है वो स्क्वायर है? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। अगर वो स्क्वायर है तो क्यों है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। अगर वो स्क्वायर है तो उसका एरिया बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसपे हम इसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इधर भी मानो -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हमारा जो ए पॉइंट है वो दे रखा है 2,1, यानी कि x पर 2 और y पर 1, वो होगा यहाँ पे पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट दे रखा है हमारा b, वो दे रखा है -1,2 -1,2 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है c पॉइंट -2, -1 -2, नीचे होगा वो। नेक्स्ट पॉइंट देखा है D 1,-2, x पर 1 y पर -2, वो नीचे होगा, इधर की साइड में होगा। ये था हमारा A पॉइंट जो था -1, A पॉइंट था हमारा 2,1, हमारा जो B पॉइंट था वो था -1,2, -1 था, हमने लिखा है -2,1।
-1, 2। इसको दोबारा से लगाइए, -1, -1 हमारा ये गया और -2 ऊपर Z। अरे ये पॉइंट था, ये गया, ये हमारा B पॉइंट, ये था हमारा B पॉइंट जो कि है -1, 2। और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा C पॉइंट -2, -1, -2, -1 ये वाला दे रखा है, -2 और -1, ये पॉइंट C पॉइंट था, -2, -1। हमारा D पॉइंट है 1, -2, 1, -2, ये D पॉइंट दे रखा है हमारा 1, -2। अब इन्हें मिलाइए, A से B को मिलाइए, B से C को D एंड A। अब हमसे पूछा है इज ABCD इज अ स्क्वायर। क्या ABCD क्या है? स्क्वायर है। ABCD अगर स्क्वायर होगा तो इनकी सारी साइडें इक्वल आ जाएंगी, तो हम क्या निकालेंगे? इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि AB निकालेंगे, BC, CD और DA निकालेंगे। हम लिखेंगे AB किससे निकालेंगे? बाई डिस्टेंस फॉर्मूला से। हम लिख लेते हैं बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसमें x2 क्या मानेंगे हम? x2 मान लीजिए इसे 1 का स्क्वायर, रूट में लिखिए, प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 का होल स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 2 1 का होल स्क्वायर, 1 1 1, ये होता है √10 यूनिट। नेक्स्ट निकालेंगे हम BC। इसमें x2 है -2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -2 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होता है √10 यूनिट। नेक्स्ट हम निकालेंगे CD हमारा होता है CD 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, इधर रखा है 1 का स्क्वायर प्लस, ये माइनस है 3 का स्क्वायर, तो ये बनता है हमारा √10 यूनिट। नेक्स्ट हम निकालेंगे AD में 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये होता है 1 प्लस 3 3 9, ये होता है 10 यूनिट। तो देखिए चारों ही साइड इसकी बराबर आई हैं, तो ये एक स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर साइड की देखें तो साइड रोम्बस में भी बराबर आती हैं, लेकिन रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल भी सेम होते हैं। तो हम डायगोनल को देखते हैं। हम निकालेंगे AC। तो हम डायगोनल AC निकालेंगे, इसमें -2 इसको मानो AC -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -1 का होल स्क्वायर, तो ये बनता है हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये होता है 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, ये होता है √20 यूनिट। नेक्स्ट हम निकालेंगे BD है हमारा। BD में
1 माइनस 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 प्लस का होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बनता है हमारा 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16, ये भी बनता है हमारा 20 यूनिट। तो देखो हमारा AC बराबर आया है BD के, जो कि किस में होता है, स्क्वायर में होता है। सो इट इज अ स्क्वायर। इसके साथ खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज, एंड ऑफ द एक्सरसाइज। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, बाय बाय।